इस वक्त हम रादौर विधानसभा के कांसापुर क्षेत्र में मौजूद हैं। रादौर विधानसभा ज़िला यमुनानगर हरियाणा, ये वो विधानसभा है। आपको बताते चले कि इस विधानसभा ने बहुत से छोटे से कार्यकर्ताओं को विधायक भी बनाया है, एमपी भी बनाया है, मंत्री भी बनाया है और बहुत से कार्यकर्ताओं को नेता भी बनाया है। उसी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो यहाँ कश्यप ऋषिपाल कल्याण जी हमारे सामने मौजूद हैं। 2014 में एक छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, अपने सामाजिक संगठन से उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर अपनी एक रादौर विधानसभा में पहचान बनाई है। आज ये कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त संगठन को लेकर काफ़ी सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष, इसको बनाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। ओबीसी, चूँकि हमने इनका जब बताया है कि कश्यप ऋषिपाल कल्याण, कश्यप से आप लोग समझ गए होंगे कि ओबीसी का चेहरा है, तो यहाँ इस वक्त ओबीसी के ऊपर ओबीसी कार्ड अब की बार कांग्रेस खेल रही है इसके संगठन को बनाने को लेकर, या फिर चूँकि बीजेपी तो इस चीज़ का खूब प्रचार कर रही है कि हमने ओबीसी को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और महत्व दिया है, आज ओबीसी हमसे जुड़ा हुआ है। वो तमाम सवाल हैं ऋषिपाल कल्याण जी से करेंगे कि महत्व कौन सी पार्टी इनको दे रही है और कौन सी नहीं दे रही है। सबसे पहले ऋषिपाल कल्याण जी, आपने हमारे सवाल सुन लिए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है आपके समाज को लेकर, ओबीसी समाज को लेकर। कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन बनाने को लेकर राहुल गांधी पिछले दिनों आपके चंडीगढ़ आए थे और पूरे एक्टिव मोड में कांग्रेस नज़र आ रही है, लोगों की नज़रें हैं इसके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि संगठन को लेकर ओबीसी समाज का कितनी भागीदारी रहने वाली है अब की बार, और ये समाज जो बीजेपी की तरफ चला गया था, क्या दोबारा मूव करेगा कांग्रेस की तरफ? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ, और ये जानकारी जो है मैं राजनीतिक दलों को भी, अपने समाज के लोगों को भी, सबको देना चाहता हूँ। ओबीसी जो है, ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास है जी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जी। और मैं अति पिछड़ा वर्ग चाहता हूँ, मैं ओबीसी चेहरा नहीं हूँ। अच्छा। ओबीसी में तो 5-6 जातियां हैं। सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, सोनार हैं और यादव वगैरह हैं। ये 5-6 जातियां हैं। लेकिन जो हमारा समाज है, कश्यप समाज, ये अति पिछड़ा वर्ग में आता है। जब से देश आज़ाद हुआ, स्टार्टिंग से जो है हम बैकवर्ड क्लास में आते थे। अच्छा। अदर बैकवर्ड क्लास तो बाद में 90 के दशक में ये बाद में आया। अच्छा। जिसको ओबीसी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है या हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनसे भी अगर कोई पूछता है, वो भी अपनी इंट्रोडक्शन जो है ओबीसी बोलते हैं, नई जनरेशन भी। अच्छा। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है भी हरियाणा में हम BCA समाज से आते हैं और असलियत में बैकवर्ड समाज हमारा है, जो अति पिछड़ा वर्ग है। और ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, पूरे देश की आबादी में 35% तो हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और 17% जो है BCB हैं। टोटल 52% है देश की आबादी में। और हरियाणा प्रदेश में हम 18-20 जाति के लोग रहते हैं। अच्छा। जैसे कश्यप समाज है, गडरियापाल समाज है, पांचाल है, धीमान है, प्रजापत है, रोहिला है, तेली समाज भी है, तेली समाज है। इस प्रकार से 18-20 जाति के लोग यहाँ रहते हैं। और पूरे देश में जो है 72 जातियां हमारी। अच्छा। 72+ हो सकती हैं। लेकिन आज तक राजनीतिक दलों को भी ये समझ नहीं आ रही और हमारे समाज की वोट लेने का एक सिस्टम बना रखा, ओबीसी चेहरा, ओबीसी चेहरा। भाई जो 35% देश में हिस्सेदारी है, नंबर 1 पे 35% हम लोग हैं। इसके बाद 23% दलित है, 17% ओबीसी हैं और 25% में जनरल कैटेगरी है। जो नंबर 1 पे हमारी वोट बैंक है, आबादी है, हमारे लोगों को भी टिकट देता कोई भी राजनीतिक दल, नए संगठन में जगह देता। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी पे जब हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग गए, अति पिछड़ा वर्ग से, उन्होंने अपील रखी। अब राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश में जो है अति पिछड़ा वर्ग से जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ये अटकलें चली हुई है। तो मैं तो राहुल गांधी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा वर्ग से अगर हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया कांग्रेस पार्टी ने,
जो हमारा समाज रुष्ट होकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में चला गया था, आज वहाँ भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे, क्योंकि भाजपा ने भी हमारे समाज को न टिकटें दी और न ही संगठन में जगह दी। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो सैनी समाज है, ओबीसी का चेहरा है, वो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के कंधों पर पैर रख करके ही ऊपर चढ़ा है। हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया है, तभी ये भाजपा सरकार हरियाणा में आई, तभी सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हमारे समाज की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। इंद्री से विधायक दिए तो हैं बीजेपी ने, राम कुमार कश्यप जी। देखिए सर, मैं मानता हूँ भाई भाजपा ने टिकट दिया है, सिर्फ एक टिकट दिया कश्यप समाज को, जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं। भाजपा की वहाँ मजबूरी है। कैसी? भाजपा की क्या, सभी राजनीतिक लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हमारे समाज की, कश्यप समाज की वहाँ 35-36 हजार वोट बैंक है जी। अच्छा। इसलिए राजनीतिक दल वहाँ पे जो है कश्यप समाज को टिकट देते हैं। अगर वहाँ इतना बड़ा वोट बैंक न हो तो हमारे समाज को वहाँ भी टिकट नहीं मिल सकती। अच्छा। चलो, राम कुमार कश्यप जी को 2 बार जिताया हमारे समाज के लोगों ने, और अच्छे मार्जिन से जिताया। इसके बाद हमारे समाज के लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी आवाज पहुंचाई कि भाई कश्यप समाज से डिप्टी स्पीकर बनाया जाए हरियाणा में राम कुमार कश्यप जी को, और ये बात पहुंची भी। लेकिन भाजपा ने डिप्टी स्पीकर ना बना करके एक छोटी सी मिट्टी गोली दे दी, हरियाणा विधानसभा विहिप बना दिया, जबकि ये पद ही पहली बार सुनोगा किसी ने। अच्छा। ना तो उसके पास कोई पावर होती, सिर्फ गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, ले भाई घूमते रहो, काम किसी कर नहीं सकते। आज हल्का इंद्री में आप जाओ, सर्वे करो, क्योंकि मेरा तो पैतृक गांव है हल्का इंद्री में। अच्छा, वहीं से है? वहीं से है, मेरा खुकनी गांव है जी। और वहीं पे पैदा हुए हैं। सारी जानकारी मुझे हल्का इंद्री से है और मैं सक्रिय रहूं इंद्री हल्का में भी। किसी भी गांव में आप जाके जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने समाज की बात नहीं कहूँगा, किसी भी समाज का काम कुछ नहीं होता जिन्होंने भाजपा को वहाँ पे वोट दी हुई है, क्योंकि राम कुमार कश्यप जी कोई अधिकारी नहीं सुनता, सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई काम ही नहीं करता। भाजपा की तो परंपरा रही, ये ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं जो केवल इनका प्रस्ताव पे सिर्फ साइन कर सके। अच्छा। पावर नहीं देते, चाहे इनका एमएलए चाहे एमपी है, जिस मर्जी आप इनके क्षेत्र से किसी एमएलए एमपी का आप उठा के देख लो, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, सुनते नहीं इनके अधिकारी। मैं तो ये कहता हूं कि अति पिछड़ा वर्ग से ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाएं, क्योंकि हमेशा हमारे समय का बहिष्कार हुआ है, किसी ने नहीं हमें पूछा। आज किसी भी कार्यालय में जाओ, अति पिछड़ा वर्ग के बहुत कम बच्चे लगे होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई लीडर ही नहीं है। हर जाति से लीडर बने, एमपी बने, मंत्री बने, उन्होंने अपने समाज के काम करे, उनकी सुनवाई भी है, लेकिन हमारे समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। तो अब थोड़ी सी राहुल गांधी से उम्मीद जगी हुई है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पिछड़ा वर्ग से जो है हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्दी बनाएंगे, और मेरा अनुमान है कि इसी जुलाई महीने में हरियाणा में जो है कांग्रेस का संगठन तैयार हो जाएगा। तो ऋषिपाल कल्याण जी, रादौर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ श्याम सिंह राणा जी मंत्री हैं इस वक्त, बहुत भारी भरकम मंत्रालय हैं, 2-3 उनके पास हैं, कृषि है, उसके बाद मत्स्य मछली पालन वगैरह है, कृषि का भी है, तो 2-3 हैं लगभग। तो लोग कह रहे हैं कि जी आप सुबह सुबह निकलते हैं अपने घर से सैर के लिए, जिन सड़कों पे आप चलते हैं वो सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनमें जल भराव है, लोग परेशान हो रहे हैं, और आप मंत्री हो गए उन सड़कों को ठीक नहीं करा सक रहे। सर देखिए, श्याम सिंह राणा जी है, उनको पावर दे रखी है, लेकिन उस पावर का सही यूज तो नहीं हो रहा है। वजह क्या है? क्या वजह तो ये कुल मिला के चले कारतूसों को ही अपने पार्टी का टिकट देते हैं। अच्छा। जब बुजुर्ग हो जाते हैं या उनकी कार्यशैली ऐसी होती है, अब श्याम सिंह राणा जी सुबह सुबह चल जाते हैं शहर के बहाने, 2-4 उनके साथ उनके कार्यकर्ता होते हैं, और सवेरे जो है आदमी पता नहीं किस हाल में होता है, रात को लेट सोया, सुबह उसने ड्यूटी पे जाना या घर में बच्चे तैयार होते हैं, तो अचानक ये वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं दरवाज़ा खड़का के,
तो उस सिस्टम में जो है मैं तो इस चीज़ को जो है फेल समझता हूँ। ये राजनीति का हिस्सा मैं नहीं मानता अच्छा। कि भाई किसी के घर पे अचानक जाओ और वहाँ डिस्टर्ब करो। ये तो श्याम सिंह राणा के आगे उनके पुत्र ने भी परंपरा शुरू कर दी। ये तो इनके उल्टा नेगेटिव चल रहा है, ये सर उल्टा नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि उस टाइम पे जो किसी ने का माइंड जो है बच्चों में है, किसी का माइंड अपनी ड्यूटी पे जाने का है, किसी ने कहीं टाइम दे रखा और उसी टाइम 10 आदमी ये लोग बिना बताए घर में अनसट्टे बैठ जाते हैं आगे। तो इस स्थिति को, इस मामले को मैं फेल समझता हूँ। ये फेलियर हिस्सा है। इस तरह से इन्होंने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम होता है राजनीति का। ये नहीं बिना बताए चले उस टाइम पे क्या लोग इनके आगे क्या मुद्दे रखेंगे, दिमाग तो कहीं और होगा। क्या इनको समस्याएं दिखाएंगे? जिन सड़कों से घूम रहे पानी भरा पड़ा उनमें इनको नहीं नजर आ रही है। 10-11 साल हो गए श्याम सिंह राणा जी ने, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 में, मैंने भी लड़ा था। और ये तो बिल्कुल खाली हैं, कल्ले रहते थे यहाँ रादौर में, मेरे घर रेंट पे ही हैं आज भी। और ये तो फ्री है। अब लोगों के तो भी बच्चे हैं, सब कुछ है, काम है, धंधे हैं। अब इनको तो टाइम पास के लिए है, सुबह सुबह चल जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। तो हवा हवाई है, धरातल पे कोई काम नहीं है लोगों को। अब रादौर विधानसभा में 2 नेता हो गए हैं बीजेपी में। इधर BL सैनी साहब भी चले गए और कांग्रेस ने 60,000 वोट दिया था उनको, बीजेपी में चले गए। फरवरी में वो शामिल हुए थे, अब तो खैर वो बेचारे कहीं नज़र नहीं आते हैं। श्याम सिंह राणा मुख्य चेहरा हैं बीजेपी का, दोनों में कुछ टकराव की स्थिति नज़र आती है आपको? देखिए सर, जो मेरा अपना अनुमान है, बिशन लाल सैनी ने तो सबसे बड़ी गलती करी है भाजपा में जा कर के। क्योंकि बिशन लाल सैनी की राजनीति को इन्होंने ख़त्म करना था भाजपा ने, और वो कर दिया। बिशन लाल सैनी तो एक प्रमुख चेहरा था यहाँ पे कांग्रेस का, और अच्छी खासी पकड़ उनकी मजबूती थी। तो भाजपा की ये रणनीति है, कोई भी आदमी अगर अच्छा खासा कोई योग कर रहा है अपना, भाई अपनी पूरी फुल फॉर्म में है, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब आपने जिंदल साहब को देखोगा, जिंदल साहब जो है कभी इनका रुतबा होता था हमारे संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। जिंदल साहब को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। आज जिंदल साहब को इन्होंने जीरो कर दिया। कभी भी देख लेना, उनकी मीटिंग है, प्रोग्राम है, 50 आदमी 100 आदमी, जबकि हजारों आदमी उनको सिर्फ देखने के लिए आते थे, जिंदल साहब आ रहे, जिंदल साहब आ रहे। अच्छा। आज जो है उनको जीरो कर दिया इन्होंने। अच्छा जी। तो बिशन लाल सैनी, चलो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बिशन लाल सैनी को कुछ देंगे। ठीक है ना? तो मैं तो उनको जो है यही कहूँगा कि भाई बहुत बड़ी भूल थी उनकी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जबकि 60,000 वोट हमारे अलकर दौर से उनको मिली है, और 60,000 वोट थोड़ी नहीं थे, और वो प्योर वोट थी कांग्रेस की। ये देखो ना जी, कोई संगठन भी नहीं है, और बिना संगठन के 60,000 वोट मिलना छोटी बात नहीं थी। ये तो बिशन लाल सैनी जी ने थोड़ी जल्दी करी, या जो भी है, ये उनकी रणनीति नहीं समझ पाए। तो क्या वो 60,000 वोट इनके जाने के बाद शिफ्ट होएगा बीजेपी में? सर 60,000 वोट तो प्योर कांग्रेस की हैं सर। अगर हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन बन जाता है तो ये समझ लेना, कोई भी दल जो है ना, कोई भी दल सामने नहीं टिक पाएगा। जब बिना संगठन के इतना बढ़िया प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का, लोकसभा चुनाव हुआ था, 10 सीटें हैं हरियाणा की, 10 में से 5 भाजपा को मिली और 5 कांग्रेस को मिली। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे कांग्रेस का एक संगठन तैयार होगा ना जी, हरियाणा प्रदेश का, हर कार्यकर्ता, हर लीडर ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, और उसके बाद आप देखना किस प्रकार से भाजपा की पोल खुलती है। यानी आपका कहने का मतलब, देखिए हम तो इंतजार कर रहे हैं सर, हम तो इंतजार कर रहे हैं अभी एक बार संगठन डिक्लेयर होए, और उसके बाद जो है हमारे धुआंधार बैटिंग होगी, धुआंधार बैटिंग होगी जी। हर कार्यकर्ता, हर लीडर ग्राउंड लेवल पे होगा, और उसके बाद देखना कांग्रेस से तो सीखे राजनीति, कांग्रेस से सीखे जितने भी हैं आज देश के अंदर, जितने MP हैं जो भी हो, कांग्रेस से तो गए जी। ठीक है ना? उसके बाद देखना इन दलों से टूट टूट करके कैसे लोग वापस आते हैं। तो देखिए ऋषिपाल कल्याण जी ने पूरी सक्रियता के साथ और पूरे उत्साह के साथ ये बातें बताई है कि जिस दिन अगर संगठन कांग्रेस का बन गया तो शायद बीजेपी कांग्रेस के सामने ना टिक पाए। वो इनका कहना है और इनका मानना भी है कि जब हम बिना संगठन के 5 सीटें 10 में से लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर ला सकते हैं, तो अगर संगठन
जिस दिन बन गया और वो मैदान में उतर गया तो उसके बाद जो बीजेपी के पास 5 सीटें बची हैं वो शायद वो भी ना बच पाएँ। तो इनका ये मानना है। तो मैं अपने सभी देखने वालों का और सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और जितने भी हमारे सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य होता है। तो हमारी ताकत आप बनिए, हम आपकी ताकत बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।